अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, उसका हमारी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मामूली लग रही होती हैं, लेकिन असल में वो मामूली नहीं होती। हमारा ज़ाविया निगाह जो होता है, हमारे देखने का जो अंदाज़ होता है, वो उसको मामूली और गैर मामूली बना रहा होता है। नाज़रीन, परवरदिगार आलम ने हमें अनगिनत खूबियाँ दी हैं, बहुत सी नेमतों से नवाज़ा है, लेकिन कई दफ़ा देखने में आता है कि हम उन अनगिनत नेमतों को गिनने की बजाय, उन अनगिनत नेमतों को शुमार करने की बजाय, उन चीज़ों को शुमार करना शुरू कर देते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं। हम ये तसव्वुर कर रहे होते हैं कि जी मेरे पास बेहतरीन गाड़ी मौजूद नहीं है, मेरे पास बेहतरीन मकान मौजूद नहीं है, मेरे पास आला किस्म का लिबास मौजूद नहीं है। हालांकि जो आसाइश परवरदिगार आलम ने आपको अता कर दी है, जो आपको फराहम कर दी है, उसकी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी। यानी परवरदिगार आलम ने आपको एक बेहतरीन सेहत से नवाजा है, परवर ऐसे स्किल्स अता कर दिए हैं, ऐसे हुनर अता कर दिए हैं जो दीगर अशिया और तय्युशात के मुकाबले में ख़ास अहमियत के हामिल हैं। लेकिन अफसोस है इस बात का कि हम उन चीज़ों को जो परवरदिगार ने जो नेमतें हमें अता कर दी, यानी हमें बोलने की सलाहियत दे दी, हमें देखने की सलाहियत दे दी, हमें लफ्ज़ों को बयान करने की क़ुव्वत और सलाहियत से माला माल कर दिया है, और इसके साथ साथ परवरदिगार ने हमें अनवा व अक़साम की ग़ज़ाएँ फ़राहम कर दी हैं, हमें सर छुपाने के लिए छत फ़राहम कर दी है। अब आप देखें कि सैलाब की ज़द में आने वाले वो लोग जो बड़ी पुरतय्युश ज़िंदगी भी गुजार रहे थे, लेकिन एक झटके में वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद ही नहीं रहीं। तमाम चीज़ें जो हैं वो एक सैलाब, एक पानी जो है अपने बहाव के साथ उसको लेकर चला गया, और आज जो जिन आला किस्म के मकानात में वो रह रहे थे, बेहतरीन खुराक वो खा रहे थे, बेहतरीन लिबास वो ज़ेबतन कर रहे थे, उनकी तरफ तवज्जो पहले गई नहीं। अब उन्हीं जो आम चीज़ें लग रही थी, लिबास था, मकान था, ऐशो इशरत का सामान था, सर छुपाने के लिए छत थी, बहुत से रिश्ते और ताल्लुक़ थे, आज वो ना तो रिश्ते मौजूद हैं, ना वो बेहतरीन लिबास मौजूद है। जिसको आम समझा जा रहा था, आज वो ख़ास बन गई हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने अपनी ज़िंदगी से ऐसी चीज़ों को शामिल करना है, ऐसी चीज़ों को देखना है कि परवरदिगार ने तो हमें बड़े मज़े दिए हैं। कल मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि मेरे ज़हन में ये बात आई और मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और मुझे खुद पर जो है वो नदामत भी हुई कि हम ये कहते हैं जी मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जो मेरी सलाहियतों से हसद करने वाले हैं, या मेरी सलाहियतों को जो है ऑन करने वाले नहीं हैं। लेकिन जब मैंने गौर किया तो मेरी फहरिस्त में ऐसे लोग मौजूद थे जो हमा वक्त मुझे सहारा देने वाले थे, मुझे आगे लेकर जाने वाले थे, और उनकी एक बड़ी तादाद है। मसलन मैं जिस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे अफसराने बाला एक अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत अता करे, परवरदिगार उन्हें जो है आला मुक़ाम अता करे। अब्दुल हमीद साहब एक एसडीओ के ओहदे पर फाइज़ रहे हैं, मैं उनका नाम कभी नहीं भूलता, वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट थे। मेरे साथ एक और ऑफिसर थे, माहिर अब्दुल रज़ाक साहब, उन्होंने मेरे लिए बड़ा काम किया। एक मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से काम भी कर रहे हैं, और उनका एक टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बड़ा काम था, एडी नासिर साहब, उन्होंने बड़ा काम किया। मैंने गिना तो इतनी लंबी फहरिस्त बन गई मेरी ज़िंदगी में कि मैं बयान करने से कासिर था कि मेरी ज़िंदगी में मुझे आसानियाँ फराहम करने वालों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन मुझे रास्ते से हटाने वाले मुझे मिले ही नहीं। लेकिन मैं ये तसव्वुर करके बैठा हुआ था, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, फ़लाँ ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, फ़लाँ ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, फ़लाँ मुझे रास्ते से हटाने वाला है। लेकिन मुझ पर जब ये आया हुआ तो मुझे एक तो अपने आप पे नदामत भी हुई, और दूसरा मैंने ये सोचा कि हमारा ये मिजाज बन गया है कि हम सुखों को काउंट नहीं करते, हम आसानियों को काउंट नहीं करते। हम क्या कर रहे होते हैं, हम वो उन चीज़ों को काउंट कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को गिन रहे होते हैं जो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। तो एक मशहूर व मारूफ शायर जो हैं, वो इंडिया के शायर हैं, उनका मुझे वो मिसरे 4 ज़हन में आ गए, और मैं ये चाहूँगा कि वो मिसरे आपके सामने भी रखूँ, और मैं ये भी कहूँगा कि हमारी तवज्जो अगर उन मिसरों पे हो जाए तो हमारे कई मसाइल जो हैं आसानी के साथ हल हो सकते हैं। दुख की गिनती जानत हूँ मैं, सुख गिनना ना आवे, मैं ना शुक्रा मेरे मालिक, एक तौफीक दिला दे, सुख गिनना सिखला दे, सुख गिनना सिखला दे। तो मेरी ये दुआ है
کہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آپ خوش و خرم رہیں، اور ہماری زندگی کا بھی یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کمیوں کو کاؤنٹ نہ کرتے پھریں، بلکہ جو پروردگار نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کا بھی ذکر اپنی زبان پر لے کر آئیں کہ پروردگار نے ہمیں اتنا کچھ عطا کر دیا ہے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ السلام علیکم۔